नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी अवार्ड्स 2022 के बारे में, जिसकी भी हाल ही में घोषणा की गई है। जानेंगे इसे आज की इस वीडियो में डिटेल से, तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके द्वारा वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। घोषणा तो की गई है वर्ष 2023 में, बट ध्यान रखना है कि यह जो पुरस्कार है यह असल में दिया जाएगा वर्ष 2022 के प्रदर्शन के आधार पर। क्लियर है। अच्छा, साथ ही ये जो आईसीसी अवार्ड है ना, एक्चुअली में इसकी शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी। साथ ही यह जो पुरस्कार है यह कुल 13 अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत दिया जाता है, और जैसा हमने पहले बताया यह एक वर्ष के यानी वर्ष 2022 के अंतर्गत खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर यह पुरस्कार दिया जाता है। बात करें पुरस्कार की, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना कि आईसीसी के द्वारा टीम ऑफ द ईयर की भी घोषणा की जाती है। तो ये जो टीम ऑफ द ईयर है ना, जैसे T20 क्रिकेट हुआ, ओडीआई हुआ और फिर टेस्ट हुआ, इन सब के अंदर बस ध्यान रखना है कौन कौन सी इंडियन प्लेयर्स को इस टीम में जगह दी गई, उनका नाम बस आपने ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पर पहला दिख रहा है मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर, तो इसके अंतर्गत भारतीय खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो इनमें एक तो दिख रहा है विराट कोहली, ठीक है। इसके साथ ही एक है सूर्य कुमार यादव, और एक और जो नाम यहाँ पर दिख रहा है यह है हार्दिक पांड्या। तो भारत के कुल 3 खिलाड़ियों को यहाँ पर मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है, जिनमें कौन कौन है, विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव है और हार्दिक पांड्या है। आगे चलते हैं। इसी तरीके से वुमेन्स की कैटेगरी में T20 टीम ऑफ द ईयर की भी घोषणा की गई। इसके अंतर्गत भारतीय खिलाड़ी कौन कौन है, तो इनमें एक तो है स्मृति मंधाना, इसके साथ ही नाम ध्यान रखना है एक और है यहाँ पर दीप्ति शर्मा, और साथ ही एक और नाम है रेणुका सिंह। तो ये 3 नाम ध्यान रखना है। ये तीनों इन तीनों को एक्चुअली में वुमेन्स T20 टीम ऑफ द ईयर के अंतर्गत जगह दी गई। कौन कौन है, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह। आगे चलते हैं। अगला आता है मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर। इसके अंतर्गत किस किस भारतीय खिलाड़ी को जगह दी गई, तो इसके अंतर्गत एक नाम दिख रहा है, ये है श्रेयस अय्यर का, और साथ ही एक और नाम दिख रहा है मोहम्मद सिराज का। तो ये 2 खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर के अंतर्गत जगह दी गई है। इसके अलावा ध्यान रखना है वर्ष 2022 के अंतर्गत वुमेन्स ओडीआई टीम ऑफ द ईयर के अंतर्गत किन किन भारतीयों को जगह दी गई, तो इनमें एक तो है स्मृति मंधाना, और साथ ही नाम ध्यान रखना है एक और है हरमनप्रीत कौर, ठीक है, और एक है रेणुका सिंह। तो इन तीनों को दिया गया जगह वुमेन्स ओडीआई टीम ऑफ द ईयर के अंतर्गत, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला आता है टेस्ट टीम ऑफ द ईयर। टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के अंतर्गत नाम ध्यान रखना, केवल एक ही भारतीय को इसके अंतर्गत जगह दी गई, और ये है ऋषभ पंत, ठीक है। ऋषभ पंत को मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के अंतर्गत जगह दी गई है। ध्यान रखना है कि जो वुमेन्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में टेस्ट नहीं खेलती हैं, तो केवल मेंस की कैटेगरी में ही जो टेस्ट टीम ऑफ द ईयर है इसकी घोषणा की गई है। क्लियर है। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। इसके अंतर्गत सबसे पहला अवार्ड है आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर वर्ष 2022। ये दिया गया जी रासमस को, जो कि नमीबिया के कप्तान है। इसके साथ ही ध्यान रखना वुमेन्स की कैटेगरी में यही पुरस्कार दिया गया ईशा ओझा को, जो कि यूएई की खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना है आईसीसी के द्वारा मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सूर्य कुमार यादव को दिया गया, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही वुमेन्स की कैटेगरी में यही पुरस्कार ताहिला मैकग्राथ को दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मार्को जैनसन को दिया गया, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। जबकि सेम कैटेगरी में जो अवार्ड है वुमेन्स के अंतर्गत यह दिया गया रेणुका सिंह को, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। अच्छा, साथ ही आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का खिताब ये दिया गया रिचर्ड इलिंगवर्थ को, ठीक है, रिचर्ड इलिंगवर्थ को, ठीक है। अच्छा, साथ ही अगला आता है आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही वुमेन्स की कैटेगरी में यही पुरस्कार यानी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया नेट स्कीवर को, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना नेट स्कीवर को आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी खिताब दिया गया, जिसे रैचले हे हो फ्लिंट ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। तो नेट स्कीवर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन्हें आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार दिया गया, और साथ ही आईसीसी के द्वारा वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी इन्हें डिक्लेयर किया गया, ठीक है, और ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। अगला नाम आता है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये दिया गया बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान की खिलाड़ी है, ठीक है। और जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है इसे ही सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है कि जो बाबर आजम है इन्हें मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो चुना ही गया है, साथ ही साथ बाबर आजम को ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के तौर पर भी चुना गया है। क्लियर है। अच्छा, अगला नाम आता है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, जो कि दिया गया नेपाल के आसिफ शेख को। आगे चलते हैं। अगला जो पुरस्कार है यह है टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का जो खिताब है यह दिया गया बेन स्टोक्स को। तो ये था वर्ष 2022 का आईसीसी अवार्ड्स,
ठीक है, अब बात कर लेते हैं, चूंकि बात आईसीसी की हो रही है तो आईसीसी के रिगार्डिंग भी जानना जरूरी है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को गवर्न करने वाली एक बॉडी है, ठीक है। और इसकी एक्चुअली में स्थापना की गई थी वर्ष 1909 में। वर्ष 1909 में जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया था और इसके अंतर्गत जो प्रतिनिधि देश थे इनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ही थे। बाद में चल करके सन 1965 में इसका नाम बदल कर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस किया गया और फिर फाइनली बाद में 1987 में जो आईसीसी है इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। साथ ही जो आईसीसी है इसका मुख्यालय दुबई यूएई में स्थित है। प्रेजेंट टाइम पर आईसीसी के कुल 108 सदस्य देश हैं, इनमें से 12 फुल मेंबर्स हैं और जो फुल मेंबर्स है केवल वही टेस्ट मैचेस खेल सकते हैं, बाकी के 96 एसोसिएट मेंबर्स हैं। साथ ही ध्यान रखना है जो आईसीसी है इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन ग्रेग बार्कले और प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ जेफ अलार्डिस हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।